नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। चलिए आज हम कैंडलस्टिक की बात करते हैं। इससे पहले मैंने शेयर मार्केट का जो भी बेसिक नॉलेज था उसको मैंने पढ़ा रखा है। तो आज से ये हमारा सीरीज स्टार्ट होगा कैंडलस्टिक का। तो जितने भी तरह के कैंडलस्टिक होते हैं, बुलिश होते हैं, बेरिश होते हैं, पहले सिंगल कैंडलस्टिक मैं पहले बताऊंगा, क्योंकि आज जितना भी टॉपिक होगा वो सिर्फ सिंगल कैंडलस्टिक और वो भी बुलिश कैंडलस्टिक। जैसा कि आप लोग मार्केट में अगर आप लोग कुछ काम कर रहे हैं तो आप लोग देख रहे होंगे कहीं ना कहीं आप मार्केट में प्रॉफिट कम और लॉस ज़्यादा कर रहे होंगे। तो इसके पीछे का साइकोलॉजी सिर्फ, और अगर आप लोग 2-3 चीज़ पे मेहनत कर लोगे ना तो डेफिनेट एक दिन आप लोग प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे। वो मेहनत है तो आप लोग पहले सिर्फ कैंडलस्टिक पैटर्न जितने भी हैं, कैंडलस्टिक फॉर्म, आप लोग उसको अच्छे से पढ़ लो। उसके बाद वो ये पढ़ लेने के बाद आपको कहीं ना कहीं मार्केट में जो लाइव मार्केट चलता है ना, आप तुरंत प्रेडिक्ट कर पाओगे कि ये कौन सा कैंडल बना है, ये कौन सा कैंडल। देखो, हमारा वीडियो बनाने का सिर्फ और सिर्फ मकसद है, जो भी बिगनर भाई लोग हैं जिनको कुछ समझ नहीं आता है, मैं उनके लिए वीडियो बनाता हूँ ताकि उन्हें कुछ समझ आ सके, समझा सकूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक है कैंडलस्टिक के ऊपर। तो हम लोग कैंडलस्टिक से बेसिक से स्टार्ट करते हैं। देखिए, कैंडलस्टिक चार्टिंग की खोज जापान में हुई थी। दूसरे सभी चार्ट की तुलना में कैंडलस्टिक चार्ट का उपयोग सबसे अच्छा और सरल है। जैसा कि आप लोग जो ग्राफ देखते हैं वो कैंडलस्टिक फॉर्म में ही रहता है। कैंडलस्टिक चार्ट बाजार में होने वाले उतार चढ़ाव को बहुत ही अच्छे प्रकार से हमारे सामने पेश किया जाता है। कैंडलस्टिक का उपयोग नियमित रूप से करने से दूसरे कोई भी चार्ट का अभ्यास आपको उसके जितना आकर्षक नहीं लगेगा। देखिए, कैंडलस्टिक चार्ट भी है ना, बहुत टाइप के होते हैं। तो हम लोग ज़्यादातर जो पूरा दुनिया लोग जो यूज करते हैं वो ज़्यादातर कैंडलस्टिक फॉर्म में ही यूज करते हैं, क्योंकि इसको यूज करने में आसानी होता है। टेक्निक है इसको यूज करने में। इसके अदर चार्ट के वैसे तो लाइन चार्ट भी होता है, केनासी चार्ट भी होता है, ये सब लेकिन इन सब चार्टों में से कैंडलस्टिक का यूज ज़्यादा होता है। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं। कैंडलस्टिक में प्रमुख 3 भाग होती है। देखो, अब बेसिक ये मेन समझने की बात है। देखो, आप लोग जब अब लाइव मार्केट चलता है तो आप लोग देखते होंगे कि कोई कैंडल इतना छोटा बना, इधर बिग बना दिया, नीचे बॉडी बना दिया। तो ये जो है ना, ये जो आप देख रहे हो ग्रीन, ये है बॉडी, इसको हम लोग बॉडी बोलते हैं। और ये जो ऊपर ये बिग बना हुआ है ना, इसको अपर शैडो बोला जाता है। और ये नीचे जो बना हुआ है इसको लोअर शैडो बोला जाता है। तो देखिए, ये जब बनता है तो ये क्या होता है, ये जब बनता है तो ये बुलिश का सिग्नल मिलता है, और ये जब रेड बनता है तो ग्रीन सिग्नल मिलता है। इसको हम लोग रियल बॉडी बोलते हैं, इसको अपर शैडो बोलते हैं, इसको लोअर शैडो बोलते हैं। देखिए, इसका मतलब क्या हुआ, मार्केट यहाँ से स्टार्ट, ओपन यहाँ से हुआ। पहले कोई भी कैंडल होता है ना, ऐसा नहीं कि अगर यहाँ से स्टार्ट हुआ तो यहीं से, पहले थोड़ा बहुत नीचे जाता है। ये जो बना है ना, ये यहाँ से ओपन हुआ है, ये थोड़ा सा नीचे गया है, उसके बाद यहाँ से फिर ऊपर जाके फिर हाई यहाँ तक बना है, लेकिन लास्ट जो क्लोजिंग दिया यहाँ। तो इसका मतलब होता है कि मार्केट कोई भी अब यहाँ खुला है ना, तो ये नहीं कि यहीं से ऊपर चला गया, थोड़ा सा नीचे आया, जिसको हम लोग बिग बोलते हैं। अब देखिए, रियल बॉडी क्या होता है। कैंडलस्टिक के बीच वाले हिस्से को रियल बॉडी कहते हैं। इसको जो हम लोगों ने बताया कि इसको ही हम लोग रियल बॉडी कहते हैं। रियल बॉडी की साइज किसी भी दिन हुए उतार चढ़ाव के ऊपर निर्भर करता है। ये देखिए, ये प्रॉपर, ये जो है ना, ये किसी दिन अगर मार्केट छोटा हुआ ना, छोटा रेंज में मार्केट मूव किया ना, तो ये इतना ज़रूरी नहीं कि इतना बड़ा बॉडी बनाएगा। ये छोटा भी बन सकता है, ये कुछ बड़ा भी बन सकता है, या फिर इससे भी बड़ा बन सकता है। पहले वाले दिन की तुलना में दूसरे दिन सीमित बढ़ोतरी या गिरावट के साथ भाव बंद हुआ तो छोटी कैंडल की रचना होती है। तो ये तो अभी आप लोग कैंडलस्टिक समझिए कि ये होता क्या है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक ऊपर लेकर चलते हैं, अपर शैडो। ये तो बताए, जो अपर शैडो या रेल बॉडी के ऊपर की दिशा में तैयार होने वाली लाइन होती है जो उस दिन के महत्व को दर्शाती है। ये जो शैडो बना है ना, ये सिर्फ आज दिन का जो क्या हुआ, कहाँ कितना बड़ा कैंडल बना, उसको ये बताता है। लोअर शैडो क्या होता है, यह रियल बॉडी के नीचे की तरफ तैयार होने वाली लाइन होती है जो उस दिन का न्यूनतम भाव दर्शाती है। मतलब कि नीचे कहाँ तक गया है, ऊपर कहाँ तक गया है, ये अपर दिन और नीचे का लोअर दिन दर्शाता है। बस इतना ही इसका काम है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कैंडल के प्रकार। देखिए, प्रमुख रूप से कैंडल 2 टाइप्स के होते हैं, लॉन्ग डे कैंडल और शॉर्ट डे कैंडल। जो हम लोग ये जो कैंडल देख रहे हैं ना, इसको लॉन्ग डे कैंडल बोलते हैं। लॉन्ग डे कैंडल, इस दिन पहले वाले दिन की तुलना में बंद भाव में अधिक फर्क होता है। यह कैंडल देखते ही कहा जा सकता है कि यह कैंडल रचना में लंबी होती है। ये जो है ना, ये लॉन्ग डे कैंडल हमेशा बड़ा बनता है। अब जब शॉर्ट डे कैंडल बनेगा ना, तो वो छोटा बनेगा, तो वो मैं आगे बताता हूँ। देखो, इसका मतलब होता है मार्केट बुलिश है और इसका मतलब होता है मार्केट बेरिश है। अब देखिए, शॉर्ट डे कैंडल क्या होता है। इस दिन पहले वाले दिन की तुलना में भाव बहुत ही कम
फर्क से बंद होता है, जो कैंडल पर से साफ दिखाई देता है। इसमें बहुत ही छोटे कैंडल की रचना होती है। देख सकते हैं आप लोग, ये शॉर्ट कैंडल है। ये देखिए, ये सब तब आपको समझ में आएगा जब मार्केट में, लाइव मार्केट में ये सब देखोगे ना, तो किसी दिन बड़ा कैंडल बनाता है, मतलब उस दिन है ना, जो रेंज होता है ना मार्केट का या निफ्टी जो मूव करता है, किसी दिन 150 पॉइंट मूव कर देता है, किसी दिन 250 पॉइंट मूव करता है, किसी दिन 50 पॉइंट 60 पॉइंट के मूव में ही मार्केट सारा दिन क्लोजिंग देता है। तो वो सब जो कैंडल बनता है ना, उस दिन शॉर्ट कैंडल बनता है। और जो ज़्यादा मतलब 200 पॉइंट का है तो डेफिनेट है कि वो कैंडल बड़ा बनेगा। अब देखिए, ये तो हम लोग समझ में आ गया, लॉन्ग डे कैंडल बनता है और शॉर्ट डे। अब देखिए, कैंडलस्टिक पैटर्न जो होता है उसको हम लोग अभी आज जो हम लोग डिस्कशन सिर्फ कर रहे हैं बुलिश सिंगल कैंडल पैटर्न। देखिए, कैंडलस्टिक पैटर्न बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे, तो हर एक चीज़ आपको जानना नहीं है। मुख्य जो कैंडलस्टिक होते हैं जो कि ज़्यादातर वर्क करते हैं और जो इसी को जान के लोग ज़्यादातर प्रॉफिट बनाते हैं, तो उसको आज हम लोग जान रहे। देखिए, बुलिश सिंगल कैंडल पैटर्न में हम लोग पहला देखेंगे हैमर कैंडल क्या होता है, इन्वर्टेड हैमर कैंडल क्या होता है, ड्रैगन फ्लाई डोजी क्या होता है, बुलिश स्पिनिंग टॉप क्या होता है। आज हम लोग मुख्य रूप से 4 कैंडल के ऊपर बात करेंगे जो कि सिंगल पैटर्न बनता है। कभी कभी इसके बाद हम लोग डबल बनाएंगे, उसके बाद बेरिस भी बनाएंगे, तो लेकिन धीरे धीरे, क्योंकि अगर हम सारा को एक दिन ही एक्सप्लेन करेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो चलिए आज हम लोग 4 कैंडल का हैमर का पहले बात करते हैं। देखिए, हैमर क्या होता है। हैमर एक छोटी कैंडल जिसकी लोअर शैडो लंबी होती है। ये जो है ये देख रहे हो ना, ये बॉडी ऊपर साइड होती है और ये बिग जो होता है जिसको हम लोग शैडो बोलते हैं वो नीचे का साइड होता है। उसका अर्थ होता है कि उस दिन भाव खुलने के बड़ी गिरावट दर्शाकर फिर से भाव रिकवर होकर ओपन भाव के नज़दीक बंद होने में सफल होता है। मार्केट जैसे यहाँ खुलता है ना तो पहले बहुत नीचे जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं देखिए, मैं इसको दूसरे तरीके से समझाता हूँ। कहीं ना कहीं इस पर क्या हुआ, पहले मार्केट जैसे ओपन हुआ, मार्केट क्या हुआ, इसमें सेलर हावी हुआ, मार्केट को बहुत नीचे ले गया, बहुत नीचे यहाँ तक ले गया, और यहाँ से कहीं ना कहीं बाइंग प्रेशर आया, तो मार्केट को फिर से बायर लोग जाके यहीं पर क्लोजिंग प्राइस दे दिया। तो ये जो है ना, इस पर ज़्यादा ये कैंडल जब बनता है तो इसमें ये समझना चाहिए कि इसमें बायर लोग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है, वो हमेशा मार्केट को ऊपर ले जाने की चाहत में है, तो इसको हैमर बोलते हैं। अब देखिए हैमर क्या होता है। देखिए, ये जो आप कैंडल ये चार्ट पैटर्न देख रहे हो, चार्ट में देख रहे हो, आप देख सकते हो ये इसको भी हम लोग हैमर बोलेंगे। ये प्रॉपर क्यों नहीं काम किया, ये भी देखो हैमर ही बना, लेकिन ये छोटा सा। लेकिन देखो, ये हैमर तब काम करता है जब आपका बहुत ज़्यादा गिरावट होने के बाद जब ये कैंडल बनता है ना, तो ये प्रॉपर वर्क करता है। आप देख सकते हो, आप इतना बड़ा ये भी हैमर बन गया देखो, लेकिन ये काम किया नहीं किया। तो लोग क्या होते हैं ना, इसको सीख लेते हैं ना कि अरे हैमर तो बन गया, यहाँ भी बन गया, यहाँ भी बन गया, तो ये सब काम नहीं किए। भैया देखो, जब कोई बड़ा मूव के बाद कुछ बनता है ना तो उसका ज़्यादा वैल्यू होता है। देखो कितना बड़ा गिरावट है, उसके बाद ये हैमर बना, तो डेफिनेट है कि ये काम करेगा। लेकिन अगर 1 2 3 कैंडल में हैमर बन गया तो वो डेफिनेट है उतना काम नहीं करता। अगर इसके बाद मार्केट जाएगा भी तो बहुत छोटा सा जाएगा। तो ये सब चीज़ लोग समझते नहीं। लोग जानते कि मैं भी तो हैमर जानता हूँ यार, हैमर यहाँ भी, मेरे से भी पहले गलती होता था कि देखो यहाँ भी हैमर बन गया ना, लेकिन क्या इसके बाद मार्केट उतना मूव किया नहीं किया। लेकिन देखो इतना बड़ा गिरावट के बाद ये जो हैमर बना है ना, ये देखो प्रॉपर काम किया, देख सकते हो कितना बड़ा कैंडल बना है। तो देखो कैंडलस्टिक फॉर्म अगर समझ जाओगे ना तो डेफिनेट है कि आप हमेशा प्रॉफिटेबल ट्रेडर ही रहोगे। चलो देखो, हम लोग अब सेकंड बात करते हैं इन्वर्टेड हैमर। हैमर का ही रूप होता है इन्वर्टेड हैमर। अब देखो इन्वर्टेड हैमर का रूप देख लो आप लोग, इसको हम लोग बिग ऊपर रहता है और ये जो बॉडी होता है ना वो नीचे पार्ट होता है। ये देखो ये कब काम करता है, ये भी डाउन ट्रेंड में ही होता है। ये जो बनते हैं ये हमारे, ये भी डाउन ट्रेंड में ही बनते हैं। जैसे देखो बन रहा है ना, ये हैमर बना, ये इन्वर्टेड हैमर देखो यहाँ जैसे बना हुआ है, इन्वर्टेड हैमर ये बना हुआ है ना। लेकिन ये प्रॉपर कब कम करेगा, जब बहुत ऊपर से गिरावट हो के जब कुछ बन रहा है ना इन्वर्टेड हैमर, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो। ये देखो इसके बाद यहाँ जो कैंडल ऊपर गया है ना, देखो कितना प्रॉपर गया है। तो ये चीज़ हमेशा, ये सब चीज़ आप गौर करो। ऐसा नहीं कि मार्केट में अगर मेरा वीडियो देख लिए हो पूरा तो कहो कि अब मैं मार्केट में जाऊँगा ये सब कर लूँगा। तो भाई देखो ये सारा खेल है ना प्रोबेबिलिटी और प्रैक्टिस का। आप जितना इस पर अच्छे से प्रैक्टिस करोगे ना, जितना आप कैंडलस्टिक देखोगे उसमें फाइंड करना की कोशिश करोगे, उतना आप परफेक्ट मैन बनोगे। तो ऐसा नहीं है कि 1 वीडियो 2 वीडियो देख लिया और लगे कि नहीं ये तो बोरिंग है। तो देखो भाई शेयर मार्केट ही बोरिंग का चीज़ है। आप सारा दिन बैठे रहोगे ना तो दिन भर में 2 मूव 3 मूव
वही आपको मिलेगा। तो लेकिन जब वो बैठ नहीं सकते ना, तो आपके लिए शेयर मार्केट फिर बना ही नहीं। बैठे बैठे इंसान बोर हो जाता है कि मार्केट में क्या चल रहा है। कभी जब साइड वेज में आप मार्केट में काम करोगे ना, तब बिल्कुल बोरिंग लगता है। तो ये शेयर मार्केट है ही बोरिंग का। जिसने पैसेंस बना लिया मार्केट में, उसने पैसे बना लेते हैं। अगर जो इन पैसेंस वाले लोग होते हैं वो मार्केट को हमेशा गवाते हैं, क्योंकि जब मार्केट थोड़ा थोड़ा ऊपर जाता है ना, देखो ये ऐसे जाएगा ना, तो उसको लगेगा मार्केट ऊपर की जगह, हॉप में जाके वो लोग बाइंग करते हैं और वो फंस जाते हैं। तो ऐसा आप लोग ना करें, प्रॉपर कुछ चीज़ बनने का इंतजार करेगा। और आप लोग को भी एक दिन प्रॉफिटेबल बनना है, तो वरना मार्केट में आप हॉप ट्रेडिंग लोगे तो डेफिनेट है लॉस में रहोगे। तो देखिए इन्वर्टेड हैमर कितना अच्छे से समझ में आ गया आप लोग को। चलिए हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं ड्रैगन फ्लाई डोजी। इसको देखिए, ये ड्रैगन फ्लाई डोजी है और ये एक तितली का आकार है। ये तितली भी उड़ता है, ये ड्रैगन फ्लाई डोजी भी उड़ता है। जहाँ पे ये बन गया ना, वो प्रॉपर काम करता है। यह एक मजबूत तेजी की कैंडल होती है, जो दर्शाती है कि अब मंदी का अंत और तेजी की शुरुआत होती है। जितना भी सिंगल पैटर्न या डबल पैटर्न अभी मैं बताऊंगा, सिंगल पैटर्न है, वो प्रॉपर तभी काम करेंगे, डोजी हो, इन्वर्टेड हैमर हो, जब ऊपर से कुछ गिरावट आ रहा है ना, अच्छा खासा 7 कैंडल 8 कैंडल, उसके बाद कुछ बन रहा है ना, तो प्रॉपर काम करता है। ये नहीं कि 2 कैंडल के बाद डोजी बन गया, इन्वर्टेड हैमर बन गया तो वो काम करेगा, वो प्रॉपर काम नहीं करेगा। जब ऊपर से कुछ गिरावट होने के बाद ये सब बनता है ना, तो ये प्रॉपर काम करता है। देखो ड्रैगन फ्लाई डोजी, यहाँ देखो क्या हुआ, 2 4 5, ये ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडल बना है। अब देखो यहाँ से कितना अच्छा मूव गया है। तो ये चीज़ लाइव मार्केट में आप लोग प्रेडिक्ट करोगे धीरे धीरे। चलिए नेक्स्ट हम लोग कैंडल की बात करते हैं, बुलिश स्पिनिंग टॉप। ये कैंडल डिसाइड करता है कि मार्केट में इस पे क्या होता है। देखो इस पे बायर और सेलर दोनों फाइट किए हैं, इधर से भी बायर ऊपर ले जाना चाहिए, इधर से, लेकिन एक बीच में ही आके अटक गए। इस पे दोनों का अधिकार बराबर हो गया, बायर भी फाइट किया और सेलर भी फाइट किए, इसमें से दोनों कोई, ये खेल ड्रॉ हो गया। तो अब यहाँ से डिसाइड होगा कि मार्केट को कौन ऊपर, अगर यहाँ से बायर हावी होंगे तो मार्केट को ऊपर ले जाएंगे और सेलर हावी होंगे तो मार्केट को नीचे ले जाएंगे। यह एक मजबूत तेजी की कैंडल होती है, जो दर्शाती है कि मंदी का अंत और तेजी की शुरुआत होती है। ये जितना भी मैंने सिंगल पैटर्न बता रहा हूँ ना, ये हमेशा डाउन ट्रेंड में ही बनेगा, याद रखना ये चीज़। अब देखो यहाँ से क्या हुआ, देखो कैंडल ये ग्रीन भी बन रहा है, एक रेड बना फिर ग्रीन, लेकिन इसका ट्रेंड देखो क्या नेगेटिव है। नेगेटिव कैसे आप लोग इसको समझोगे, देखो लोअर लो कट रहा है इसका, किसी का ये हाई काट पा रहा है, किसी का हाई काट पा रहा है नहीं, तो ये लोअर लो बन रहा है। तो ये डेफिनेट है कि ये गिरावट को दर्शा रहा है। अब देखो यहाँ बन गया बुलिश स्पिनिंग टॉप, जो इसको हम लोग अभी बात कर रहे थे। अगर मार्केट यहाँ से भी अगर ऊपर ना ले जाके यहाँ से नीचे ले जाता, तो हम लोग क्या समझते कि बेरिश स्पिनिंग टॉप बना। ये जो ग्रीन बनाना है, ये कहीं ना कहीं फिर आपको रेड दिखता, लेकिन ये कभी कभी आपको ऊपर दिखेगा। वो कब दिखेगा मैं नेक्स्ट वीडियो में वो चीज़ बताऊंगा। तो देखो ये स्पिनिंग टॉप बना, तो अगर ये एक कैंडल बना और यहीं स्पिनिंग टॉप बनाता था, क्या प्रोबेबिलिटी यहाँ से था कि मार्केट ऊपर ले जाने का? नहीं, वो कहीं ना कहीं फॉल्स दिखाता आपको। हमेशा एक चीज़ ध्यान में रखो कि ये सब जो कैंडल है ना, ये हमेशा जब डाउन ट्रेंड में हो और कम से कम 7-8 कैंडल के बाद ये सब जब कोई प्रॉपर बन रहा है ना, तो उसके बाद बहुत अच्छा मूव जाता है। चलिए आई होप कि हमारा वीडियो यहीं तक लास्ट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अब नेक्स्ट बेरिश कैंडलस्टिक फॉर्म को बताएंगे। चलिए अगर आई होप कि हमारा वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दें, ताकि हमें और अच्छे से हम आप लोग को एक्सप्लेन कर सकें। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।